आइए नाज़रीन, आप बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत से। सेनेटर हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। आप बांग्लादेश गए हुए थे, पीछे मुज़ाकराती दौर हुआ, अब अगर मुज़ाकराती दौर होगा तो आप उस कमेटी का हिस्सा होंगे? जी, मैं कमेटी का हिस्सा हूँ। बहरहाल और भी बहुत सारे चूँकि मसरूफियात हैं, तो अगर मौका इससे मिला बड़ी तो मसरूफियत क्या होगी जिस मामले के ऊपर तमाम कौम की नज़रें मरकूज़ हैं? बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें हमारे बहुत सारे मेंबरान ऑलरेडी हैं जो इस मुलाकात में शामिल हैं, और उसमें सीनियर मेंबरान भी हैं, असद कैसर जैसे। तो हर सूरत ये मुज़ाकरात तो जारी रहेंगे, हमारी टीम मौजूद है। मुज़ाकरात जारी रहेंगे, ये एक बड़ा मुस्बत स्टेटमेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें तो लगता ये है कि तात्तुल है, हेडवे हमें वो नज़र नहीं आ रहा। ये वक्ती तौर पर आपको नज़र आ रहा है या आपके ख्याल में, क्योंकि आपने तमाम तगैर तबदल देखा है सियासत का, पीटीआई को भी अंदर से आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो ये क्या वक्ती तौर पर ज़रा बारगेनिंग की पोजीशन है, कोई वाकईतन जेन्युइन हर्डल है? देखिए, जैसे मैं इसको देख रहा हूँ, मेरे नज़दीक तो दूसरी तरफ जो है पीएमएलएन और जो भी हुकूमती पार्टियां हैं वो सिंसियर नहीं हैं। सिंसियर वो नहीं सिर्फ है? नहीं है मेरे नज़दीक तो। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वो सिर्फ वक्त काटना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ें जिस तरह से चल रही थी और उनको जिस तरह से 26वीं तरमीम में उनका रुख मोड़ दिया गया है, उसके बाद मुज़ाकरात का बहुत कम जो है स्कोप रह गया है। तो मेरे नज़दीक तो ये इसलिए पीटीआई ने एग्री किया क्योंकि ये बारहा प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा था कि पीटीआई जो है मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हम समझते हैं कि हाँ ठीक है, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, आइए पहले माहौल तो बनाए ना मुज़ाकरात का। अभी तक तो माहौल ही नहीं बन सका मुज़ाकरात का। देखिए ना, तो माहौल के लिए क्या चीज़ लाजम है? आपकी दो तो नशिस्तें हो गई, अलामिया भी जारी हो गए, और मुज़ाकरात के लिए माहौल क्या है आपके देखिए नज़र जी, में? वो दो जो कंडीशंस इमरान खान साहब ने कही हैं वो बुनियादी बात है माहौल बनाने के लिए। यानी पहली बात तो ये है कि दो चीज़ें जिसके ऊपर जितनी विक्टिमाइजेशन हुई है पीटीआई की 9 मई के हवाले से, और फिर उसके बाद 26 नवंबर को जो शहादतें हुई हैं, इन मामलात में एक अदालती कमीशन बन के अदालती ये तो एक मुतालबा हुआ ना खान साहब आपका, ये कंडीशन तो ना हुई ना, ये तो मुतालबा टेबल पर है। हाँ ठीक। तो और टेबल के ऊपर फिर बातचीत होगी, इसके ऊपर फिर बनना है नहीं बनना, कैसे बनना है किसका। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये जब तक ये चीजें पूरी नहीं होती मुतालबात बेमकसद है, मतलब उसकी वजह ये है बातचीत उसके बाद बेमकसद है। माहौल नहीं बन रहा ना। इसको हम जो कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, ये सीबीएम्स हैं, ये अगर कम से कम दो चीज़ें पूरी होंगी तो फिर माहौल बनेगा जिसमें आप बैठ के बात कर सकें। लेकिन बात है ही इन दो चीजों के बारे में। मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप इन मुतालबात को शराइत में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। ये मुतालबात हैं नहीं, ये जिसके लिए बातचीत हो रही है। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी शराइत है, ठीक। क्योंकि यहाँ से बात आगे चलनी है। यहाँ से बात जो मुज़ाकरात की शुरू होनी है, क्योंकि आज जो है वो सिर्फ इन दो मकसद के लिए नहीं है। किसके लिए? उसमें यह है कि जो मामला जो एक 8 फरवरी का जो मैंडेट चुराया गया है उसके बारे में कोई आगे रास्ता बनाया वो तो आपने जाए। ड्रॉप कर दी है अब, वरना आप इस चार मुतालबात का हिस्सा बनाते ना। चार होते, एक ये होता, फिर आपके दूसरे मुतालबात भी थे, आईनी कोर्ट का आपने हवाला दिया, वो भी हो सकता था। लेकिन आपकी पार्टी ने ये नहीं किया, उन्होंने अपने मुतालबात दो तक महदूद रखे। मुतालबात नहीं है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता ठीक। हूँ कि ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। इनको मैं वो कहूँगा कि ये माहौल पैदा करेंगे मुज़ाकरात का, सो फिर जब ये मुज़ाकरात सही माने में शुरू होंगे। अच्छा, सो जब हम ये पढ़ते हैं आखिरी एलामिया में कि पीटीआई कमेटी ने कहा कि इमरान खान साहब से मशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी तौर पर की शक्ल में पेश कर दिया जाएगा, तो आपकी बात से मुझे पता चलता है कि ये तहरीरी शक्ल में जब आएगा तो ये फिर जामे किस्म का होगा जिसके अंदर ये चीज़ें होंगी। इज दैट व्हाट यू सेइंग या नहीं? ये मुमकिन है, हाँ हो सकती हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो असल जहाँ पर मामला आके रुक गए थे, एक स्टेज पर कुछ ना कुछ मामला चल पड़े थे, लेकिन 12 जुलाई की जजमेंट के बाद जो कि एक इब्तदाई सूरत हाल पैदा हुई थी जिससे कम से कम पीटीआई को उसका जो एडमिटेड हक है वो दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ। आपके रिजर्व सीट्स जो है, जो कि सब ने मानी हुई है कि ये सीट्स तो आपने जीती हैं, इसके मुताबिक रिजर्व सीट्स दे दी जाए, उसको वहीं पर रोक दिया गया।
और उसको आगे ले जाने की बजाय इसके कि वो हाउस कंप्लीट किए जाते और उसके बाद जो है सेनेट के इलेक्शन जो कि एक सूबे के नहीं हुए हैं उनके कराए जाते, मामलात को वहीं पर रोक दिया गया। अच्छा, ये आपको ज़रा हैरानी नहीं होगी, आप का ताल्लुक इसी जमात से है, लेकिन आपके अलावा मैंने मुज़ाकरात शुरू होने से पहले और अब तक किसी के मुंह से ये बातें नहीं सुनी। सो आर यू द लोन वॉइस इन पीटीआई सेइंग दिस, या ये पीटीआई के अंदर कोई ऐसी बातचीत है जिससे हम वाकिफ नहीं हैं? जी नहीं, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये तो बातें थी ना प्री कंडीशन, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स थी, लेकिन जैसे ही सीरियस मुज़ाकरात होंगे तो उनमें ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। देखिए ना, नुमाइंदगी जो है, बजाय कि नुमाइंदगी हमारी अभी तक नामुकम्मल है, पार्लियामेंट में नामुकम्मल है, फिर जो उससे अगले मामलात हैं वो भी देखने वाले हैं कि जितने केसेस हैं, जिसमें कि सैकड़ों की तादाद में केसेस हैं पीटीआई के पंजाब में और दूसरे सूबों में, जो हम समझते हैं कि हमारी सीटें जो हैं उनको जो है हमसे छीना गया है और जीती हुई हमें हरा दिया गया है, हारी हुई सीटें उनको जता दी गई हैं उनका भी। क्योंकि देखिए ट्राइब्यूनल्स ने, अगर ये एक मामला चलता तो ट्राइब्यूनल्स अभी तक हो सकता है कि आधे केसेस का फैसला कर चुके होते। ये एक कानूनी और आईनी तरीकाकार था जो हमने सोचा तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन तो आप ही ने रेज की थी ना, कि जिसके अंदर रिटायर्ड जजेस नहीं होने चाहिए, तवाला तो आपने क्रिएट की थी। देखिए ना, वो रिटायर्ड जजेस को लाने का मकसद ही कोई नहीं, जबकि ऑलरेडी हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि हम सिर्फ वो जो सर्विंग जजेस होंगे। एतराज आपकी तरफ से आया तभी तो इसमें तात्तुल आया ना, वरना अभी तक आप सही कह रहे हैं, ट्रिब्यूनल बने होते जैसे तैसे भी होते, आपके फैसले तो हो चुके होते ना। वो तो आप ठीक है, लेकिन उसमें झगड़ा डाला किन्होंने, किस वजह से झगड़ा डाला? अगर सर्विंग जजेस वहाँ पर बैठे थे तो इनको क्या तकलीफ थी, इन्होंने क्यों उस बात को झगड़े का तो अदालतों ने क्यों एग्री किया? देखिए ना, फिर उसके बाद बिल्ड किया प्रेशर। देखिए ना, पहले एक्स चीफ जस्टिस ने भी कहा नहीं सिर्फ सर्विंग जजेस होंगे, फिर जो नई चीफ जस्टिस आई हैं उन्होंने भी शुरू में यही कहा, फिर उसके बाद जिस तरह से जुडिशरी पर इन्होंने प्रेशर बिल्ड किया है 26वीं तरमीम के ज़रिए, उसके बाद जो है वो जज जो है वो अपने मामला से पीछे हट गया, खौफजदा हो गया। ये अब जुडिशरी के, ज़रा मैं हट रहा हूँ मौजूद से, लेकिन मैं दिलचस्प ये गुफ्तगू शनीद है, आपने जो अदालत की बेचारगी की तस्वीर खींची है, जब हम अदालत की प्रोसीडिंग्स को देखते हैं, जज साहबान के रिमार्क्स देखते हैं, मुकदमात को देखते हैं, महासभाए जस्टिस मंसूर अली शाह के खतूत जो है वो अब मशहूर हो गए, उनकी जजमेंट से उनके खतूत मशहूर हो रहे हैं। बिल्कुल सही है, यही असलियत है। बेशक वो इस पोजीशन में नहीं है कि इस बात का पूरी तरह एक्सप्रेशन कर सकें, लेकिन जो माहौल बताता है, हमारे जुडिशरी की 70 साल की हिस्ट्री है, क्या क्या मराहल से गुजरी हैं, इस वक्त एक बदतरीन दौर गुजर रहा है जुडिशरी के ऊपर। टेलिंग मी ऑन नेशनल ब्रॉडकास्ट के पाकिस्तान के जो सीनियर तरीन जज साहबान हैं, जो कौम के अहम मामलात को तय करते हैं आइनी तौर पर और लोगों की किस्मतों के फैसले करते हैं, वो अपने लिए बात करने से कासिर है। इज दैट व्हाट यू टेलिंग मी? देखिए, जुडिशरी की लिमिटेशंस होती हैं, वो डिमांड्स नहीं कर सकती और उसकी जगह बार की तरफ से बातें लाई जाती हैं। तो ये गुड बार है आपको, उसने तो उसकी तरफ से महासभा एक आध बंदे के अलावा तो कोई बात नहीं करता इस तरह की, जिस तरह आप कर रहे हैं। नहीं, अब आप कहेंगे वो इलेक्शन भी रिग्ड है। जी, वो रिग हुआ था इलेक्शन, बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं। ये इस वक्त बहुत ज्यादा पलटा दिया, इन्वॉल्व हो गया। नहीं, पिछले दफा भी ये हुआ था एक हद तक, 2023 का और 2024 के इलेक्शन का क्या काम है वकीलों, ये काम हमने पिछले मार्शल लॉ दौर में नहीं होते देखा। कम से कम वकीलों के इलेक्शनों में कभी एस्टेब्लिशमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया। ये जो हम देख रहे हैं ये नई किस्म की इंटरफेरेंस है। जो कुछ आज की सूरत में आपके सामने है, जिसके नतीजे में एक 26वीं तरमीम के नाम की एक तरमीम आइन में, जिससे आइन को तबाह कर दिया और अदलिया को आज़ादी से महरूम कर दिया, वो चीज़ें पहले इस अंदाज से देखने में नहीं आई थी। मुझे अपनी और आपकी कन्वर्सेशंस याद आ रही हैं। साकिब निसार के दौर में भी आप मुझे यही कहते थे कि हालात बड़े ख़राब हैं। जी सही है, वो भी हालात अच्छे नहीं थे। उनकी किया धरा जो है वो हमारे सामने आ रहा है। इसी तरह उससे पहले भी कुछ ऐसे मौके गुजरे, लेकिन ये पिछले जो ख़ास तौर पे साकिब निसार ऑनवर्ड जो जुडिशरी का रोल था, अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंस भी थी तो उसको उन्होंने 26वीं तरमीम के ज़रिए ख़त्म कर दिया। अब देखिए ना, 12 जुलाई के एक फ़ैसला आया है।
अब उस फैसले पर अमल दरामद ना करना, खुला उसको डिफाई करना, एक अब जो है स्पीकर वो लिख रहा है इलेक्शन कमीशन को कि इनकी बात मत मानो, हमने बाद में जो लेके आए हैं स्टैचूट उस पर अमल दरामद करो। ये तो खुल्लम खुला बगावत है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए अब देखते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले इस पे क्या करते हैं। बैक टू द पॉलिटिक्स। अब आप ये फरमाइएगा कि आपकी पार्टी के अंदर से मुख्तलिफ आवाज़ें आती हैं। मैंने पहले इंडिकेट किया कि आपकी पार्टी की जानब से ये जो सब्सटैंटिव इशूज़ हैं, और मैं मानने को बिल्कुल तैयार हूँ। हमारा ख्याल था, मुझे खुद भी हैरानी हुई जब 26वीं आईनी तरमीम के मामले को परे कर दिया, जब आपका जो बुनियादी इल्ज़ाम है कि आपका मैंडेट चुराया गया उसको परे कर दिया और महदूद कर दिया गया सीरान की रिहाई के हवाले से, और उसके बाद 2 आपने कमीशन बनाने हैं। आपकी पार्टी के अंदर से क्या इज देयर अ स्ट्रगल गोइंग ऑन? अलीमा एक अपना काम करती हैं, बुशरा एक अपना काम करती हैं, केपी चीफ मिनिस्टर कोई और बात करते हैं, और ये सिर्फ मुंहमारी नहीं है, ये बाकायदा पॉलिसी। एक कहता है जी कि इमरान खान को ऑफर हुई है कि जी उनको बनी गाला में नज़रबंद कर दिया जाए, डील ऑफर हुई है, दूसरा कहता है जी ऑफर नहीं हुई। ये केओस है कि नहीं? ये केओस पैदा करने की कोशिश और पैदा किया गया है। देखिए ना, जब आप पार्टी के लीडर को पाबंद सलासल रखेंगे, आप दूसरी जो उसके नेक्स्ट जो है हमारी क़यादत, जिसमें शाह महमूद कुरैशी है, पंजाब में यास्मीन राशिद है और दूसरे, जब उनको आप जो है जेल में रखेंगे तो जो इस वक्त सामने जिनको नॉमिनेट किया गया है उनको गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? लिहाजा कन्फ्यूजन तो होगा ही। आप देखिए यहाँ तक हालत है कि मैं 4 दफ़ा पिछले 3 हफ्तों में जा चुका हूँ और मुझे मिलने नहीं दिया इमरान खान से। हालांकि इजाज़त लेके गया हूँ, जो वकील है उनके जो ट्रायल वर्क सारा उनका कर रहे हैं, सलमान सफदर साहब ने मेरे लिए इजाज़त ली हुई थी कि इस वक्त आप आ सकते हैं, लेकिन उनको ये बताया गया कि इनका नाम जो है उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, इनको खान से मिलने की इजाज़त नहीं है। हमें वैसे मैं कॉन्स्पिरेसी थीरीज को बिल्कुल पैडल नहीं करता, और लेकिन मुझे मेंशन करना है कि इस मामले के ऊपर, आपके मामले पर सिर्फ नहीं, 2 और लोग भी हैं जिनको मिलने नहीं दिया गया। हमें यह बताया गया कि इनकी पार्टी की तरफ से जो जोमा है इस वक्त, वो उनमें से बहुत सारे खुद नहीं चाहते कि आप जैसे लोग जाके मिलें। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, एन मुमकिन है, क्योंकि एन वहाँ पर हो सकता है कुछ लोग ऐसे दाखिल किए गए हों उनके इर्द गिर्द जो कि ये चीज़ें करना चाहते हो। क्योंकि देखिए, ये जब लीडर जो है वो उसके फ्री एक्सेस नहीं होगा, उसमें बहुत सारे रास्ता खुल जाएगा मुखालिफ क़ुव्वतों को मैनिपुलेट करने का, और ये मैनिपुलेशन का एन इम्कान है कि बाहर से भी ये कोशिश हो और अंदर में भी चंद एक ऐसे एलिमेंट हो जो ये चाहते हो। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेगमेंट अगर आप ये फरमाइएगा, आपकी नज़र में जहाँ पर मामलात अभी खड़े हैं, आने वाले दिनों में क्या चीज़ इमरान खान की रिहाई का बायस बन सकती है? बातचीत के ज़रिए रिहाई हो सकती है, बाहर वो आ सकते हैं, या कुछ और करना पड़ेगा? देखिए सर, बात ये है कि जो बात के जाली मुकदमात हैं उनको या विड्रॉ किया, या जो इस वक्त की जो सूरत हाल है जो कि मुझे सलमान सफदर ने बताई है कि जितने भी मुकदमात हैं उनमें या तो उनकी रिहाई हो चुकी है, या उनकी जो है बेल हो चुकी है, या उनको उन्होंने जो है वैसे रिहा करने का हुक्म दिया हुआ है, तो उन पर अमल दरामद नहीं होता है। जैसे ही सारे मामलात में उनकी रिहाई मुमकिन होती है, साथ ही नए मुकदमात, वही मुकदमात दूसरे रंग में डाल दिए जाते हैं, चाहे उनका ताल्लुक अलकादर ट्रस्ट से हो, चाहे उनका मतलब तोशा खाना से हो, फिर वही मुकदमात को बार बार मुख्तलिफ आपको इमरान खान की रिहाई होते हुए इन हालात में नजर नहीं आती। इनकी नीयत नहीं है, इनकी नीयत नहीं। वो समझते हैं सबसे जब तक इमरान खान साहब अंदर रहेंगे तब तक बाकी जो लोग हैं वो कंफ्यूज रहेंगे। लीडरशिप जो है सही माने में इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर सके पार्टी के अंदर, और चूंकि हम उनको फ्री एक्सेस नहीं दे रहे तो उसके बाद उनको गाइडलाइन नहीं मिलेगी। नतीजा ये होगा कि ये एक कंफ्यूज सिचुएशन है, चलती चली जाएगी। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का वाक़फ़ सुन रहे थे।